चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ सेकेंड सेशन फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो बेसिकली लास्ट सेशन में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा और गुडविल। अब हम लोग यहाँ पर पेमेंट ऑफ पार्टनर निकालना देखेंगे, राइट। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। तो ये अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम पेमेंट ऑफ द अमाउंट यहाँ पर जब निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कि हमको उसको कितना पे करना है, तो फिर हम यहाँ पर कैपिटल निकालेंगे, हम यहाँ पर गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, राइट। हम यहाँ पर रिजर्व का हिस्सा निकालेंगे, हम यहाँ पर जो उनके लॉसेस का हिस्सा होगा वो भी माइनस करेंगे और जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा उसका भी हिस्सा देंगे, राइट। और लॉस होगा तो फिर ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा और ये करके फिर आप पार्टनर को फिर पेमेंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, एक हमने पार्टनर को एज पर पेमेंट कर दिया, या दूसरा केस बनता है हम पार्टनर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर को पेमेंट करने के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फिर ये कहता है कि पार्टनर को पेमेंट हो गया तो मानेंगे पार्टनर को पेमेंट हो गया। अगर कुछ भी नहीं बोला तो क्या मानेंगे, पार्टनर को पेमेंट नहीं हुआ। फिर इस वाले केस में हम लोग पार्टनर के पैसे को क्या करेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला केस, इफ द अमाउंट इज पेड टू द पार्टनर, अगर पैसे को हम लोगों ने पार्टनर को पे कर दिया इन कैश और बाय चेक, तो फिर क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या जो भी है। बट इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश, अगर अमाउंट आपने पे कैश में नहीं किया है, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज, तो फिर क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। क्लियर है, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो रिटायरिंग पार्टनर को फिर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, या अगर पेमेंट नहीं किया, लिखा हुआ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, किसी पार्टनर का डेथ हो रही है, नॉर्मली जब डेथ के बारे में हम लोग ये बात जब करेंगे, इनफैक्ट अभी डेथ के बारे में ना बात करना थोड़ा सा और बाकी, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स और भी हैं, राइट। तो जब भी किसी पार्टनर को रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं कि अगर उसके पैसे को लोन में ट्रांसफ़र कर दिए तो हमको उसको ये बताना ज़रूरी है कि हम आपके लोन का पेमेंट कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर ABC 3 पार्टनर्स थे, C रिटायर कर गया, C के पैसे को लोन अकाउंट में डाल दिया और लोन अकाउंट में डाल करके उसको छोड़ दिया। ये नहीं बताया कि उसका पेमेंट कैसे करेंगे, ये बता दिया C का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। मगर अगर ये नहीं बताए कि C का पेमेंट कैसे करेंगे, तो फिर इस वाले केस में आप क्या करेंगे, आप C को यहाँ पर 6% पर एनम, कितना 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे जो कि उसके कैपिटल पर कमाया गया है। क्या देंगे आप, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि उसके, जैसे हमने कहा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जिस दिन C रिटायर कर रहा है उस दिन था 1 लाख और C का कैपिटल था 30,000, तो मतलब 30%। अब मान लो कि C के रिटायरमेंट के बाद में अगर फर्म ने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और उसके बाद में उससे कुछ बात किया, तो फिर 3,000 रुपये किसका हो जाएगा, C का। ये ना पूरा फुल फ्लेड इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल करने के लिए आपको नहीं आता, बस सिर्फ आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछता है आपसे कभी कभी, राइट। तो द अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी रिपेड टू हिम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हाट, एग्रीमेंट फॉर रीपेमेंट, एग्रीमेंट फॉर the retiring partner as per section 37 of the Partnership Act 1932 is entitled to interest at the rate of 6% per annum, right। उसको entitled है किसके लिए, interest at the rate of 6% पर till the loan is, जब तक लोन पेड ऑफ नहीं हो जाता। At his option, instead of the interest, he may take that share of profit which has been earned by the firm by the amount due to him, राइट। तो
यहाँ पर क्या है, वो अपने ऑप्शन पर चाहे तो फिर क्या ले सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट विच द फर्म हैज अर्न्ड बाय द फर्म बाय द अमाउंट ड्यू टू, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका हिस्सा था 30,000 रुपये और फर्म का कैपिटल था कितना, 1 लाख, तो उसके हिस्से पर फर्म 30% के हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है, तो फर्म का अगर प्रॉफिट रहा कितना 10,000, तो उस रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कितना ऐसा दे देंगे, 3,000 रुपये। आई गेस ये सबको क्लियर है तो फिर बोलिए यस, फिर आगे की बात करें, राइट। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को कभी कभी पूछता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके पास में एक वो है लाइक उसके पास में एक ऑप्शन है कि दोनों में से चाहे तो फिर कुछ भी चूज कर सकता है। अच्छा, अब एक टॉपिक पहले मैं आप लोग को पढ़ाना चाहूँगा, हिडन गुडविल। जैसे आप लोगों ने हिडन गुडविल का एक टॉपिक पढ़ा था एडमिशन के समय, वैसे ही हिडन गुडविल का टॉपिक आता है किसमें, रिटायरमेंट के समय भी। कभी कभी क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका गुडविल अलग से नहीं निकालते, बट उसको हम लोग कुछ एक्सेसिव अमाउंट पे कर देते हैं। जैसे लेट से हमें अपने रिटायरिंग पार्टनर को अगर देना था 5 लाख रुपीस, जैसे सपोज करिए कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है और उसका शेयर बनता है कैपिटल का, जो उसका बाकी रीवैल्यूएशन का और सारी चीज़ों का वो मिला करके बनता है 5 लाख रुपए, हिस्सा उसका बनता है 5 लाख रुपए, मगर पार्टनर्स उसको पे कर रहे हैं लेट से 6 लाख रुपए। कितना पे कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए उसको बेसिक क्यों पे कर रहे हैं, गुडविल। इसमें गुडविल की एंट्री पास होगी, इसमें गुडविल की एंट्री पास होगी। लेट से 3 पार्टनर्स थे, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, X Y Z 5 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर Z रिटायर कर रहा है और उसका शेयर बनता है ₹5 लाख, मगर हम लोग उसको अगर पे कर रहे हैं ₹6 लाख, तो 1 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 लाख एक्सेस क्यों पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए। लेट से हमने कहा कि भाई जेड था, जेड चला गया, क्वेश्चन साइलेंट है एक्स और वाई के रिगार्डिंग, तो एक्स और वाई का आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, और वही इन लोग का क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, राइट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड में कितना आएगा, 1 लाख, एक्स में आएगा कितना, आई होप ये क्लियर है, राइट। इनफैक्ट एक सैम्पल क्वेश्चन में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें इतने ही पॉइंट्स लिखे हुए, इसमें फिर एक और बात आगे लिखा हुआ है कि आफ्टरवर्ड्स एस वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो इसके बाद में एस को एडमिट किया गया, एस वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट बाय एस विल बी, अब यहां पर पूछ रहा है एस गुडविल के लिए कितना अमाउंट लेकर के आएगा, ठीक है। एस गुडविल के लिए कितना अमाउंट लेकर के आएगा, राइट। सो यहां पर अगर हम लोग अगर बात करें तो
एस का, सॉरी, अब यहाँ पर हम लोगों ने, हमको किसका शेयर दिया हुआ था, वाई का, तो जेड का तो दिया ही हुआ था 1 लाख। क्या हम जेड के बेसिस पर पूरी फर्म का गुडविल निकाल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जेड टोटल गुडविल ऑफ कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल मार दें 10/2 5 लाख, और इस हिसाब से एस मस्ट ब्रिंग कितना, 5 लाख इंटू कितना 1/4, 1 लाख 25,000। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, राइट, क्लियर है इसमें? ये 10/2 इज जेड शेयर ऑफ गुडविल का रेसिप्रोकल। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 5:3:2 था, तो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/10, उसका रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म का गुडविल निकाल दिया, और पूरी फर्म का गुडविल निकाल फिर इसका शेयर ऑफ गुडविल जो कि नया पार्टनर उसको कितना लेकर के आना वो निकाल दिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या टॉपिक, हिडन गुडविल। अच्छा सुनिए, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, आपको कई बार उस रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कह देता है कि लोन अकाउंट बना करके दिखाओ, जब तक वो फाइनली पे ऑफ नहीं हो जाता, या 3 साल या 4 साल ऐसे करके आपको कुछ भी बोल सकता है। तो लोन अकाउंट बनाना बेसिकली बेहद आसान होता है। लोन अकाउंट के अंदर में अपने को कुछ करना नहीं होता। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमने कहा कि भाई जेड रिटायर किया, 1 लाख रुपया उसके हिस्से का पूरा बन रहा था, और पार्टनर्स ने कहा कि हम आपको रीपे करेंगे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर हम उसको जो इंस्टॉलमेंट्स में हम जो उसको रिपे करेंगे वो कितना रिपे करेंगे, ईयरली, ये ईयरली है, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो आप उसको रिपे करोगे 25,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो हम यहाँ पर बनाएंगे जेट्स, तारीख आपको दिया हुआ रहेगा, लेट्स से आपको एक तारीख दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 को ये बंदा रिटायर कर रहा है। तो 1 अप्रैल 2019 को तो पहले आप यहाँ पर लिखोगे बाय जेट्स ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख का 10%, और यहाँ पर आ जाएगा 2020 टू बैंक अकाउंट प्लस और इसी दिन पर आपका आ गया 31 मार्च 2021 बाय 7500
फिर 31 मार्च 2021 टू बैंक अकाउंट प्लस, ठीक है, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर 31 मार्च, सॉरी पहले 1 अप्रैल 2000 एंड सो ऑन करके आप बना लेंगे, राइट। आपका 4 सालों में ये पे हो जाएगा। एक और तरीके से कभी कभी लिखता है क्या, जेड रिटायर रुपीज एंड ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज, लेट्स से लिख दिया कितना, ईयरली पेमेंट कुछ दे दिया ना, 4 इक्वल रिपेइंग इन 4 3 कर देता हूं, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 40,000 each, including balance in last year, including balance in last year। समझ में आ रहा है? तो अब 1/4/2019 जेट्स कैपिटल 1 लाख, इंटरेस्ट 10,000 टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, कितना दिया 40, मतलब ही नहीं क्या आ जाए क्या चीजें, बैलेंस 70, ठीक है। फिर अगला कितना आएगा 70,000, और 70,000 पर ब्याज कितना आएगा, ₹40,000, और फिर ये कितना आएगा, अब यहाँ पर आपका बैलेंस कितना आ गया, इस पर आपका इंटरेस्ट कितना है, मैंने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा था, 3 इंस्टॉलमेंट लिखा था, कैसे लिखा था 3, है ना। तो तीसरे में हम लोग जो है उसको रिपे करके ख़त्म कर देंगे, ये बाय इंटरेस्ट लिखा, और यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कितना 40,000 और ख़त्म। आई होप ये समझ में आ रहा है सभी लोग को। तो ये ऐसे करके कुछ और भी केसेस यहाँ पर बता सकता है। अगर आपसे कहता है कि पेबल है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आपको फिर इंटरेस्ट वैसे करके फिर कंप्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर आप वहाँ पर लास्ट में बैलेंस, कसम थोड़ी ना खा ली है कि 40,000 तो फिर 40,000, और सलमान खान भी नहीं है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर सुनते हैं भाई, अपने सब के सुनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने एडजस्टेबल हैं, ठीक है, हम कॉमर्स वाले हैं। तो अब इसके बाद में ना कल जो अगला सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर पर डिस्कशन करेंगे, राइट। थैंक यू।